बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और पाइथन में है। तो इससे पहले आपने अगर बेसिक से नहीं स्टार्ट किया हुआ पाइथन को तो आप मेरी पहली 2 वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं और आज हम इससे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो इफ़ और एल्स जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इफ़ एल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि हम इफ़ एल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। चलिए पहले इफ़ का हम मकसद देख लेते हैं कि इफ़ का मकसद ये है कि इसमें हमने कंडीशंस रखना होती हैं। जैसे हमारी असल ज़िंदगी में कंडीशंस होती हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा नतीजा आएगा कि तुम कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करोगे, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाओगे। या अगर तुम्हारे 100 नंबर आते हैं तो तुम A+ ग्रेड लोगे, अगर 80 नंबर आते हैं तो A ग्रेड लोगे। ये हमारी असल ज़िंदगी में रियल लाइफ मिसालें हैं। तो इफ़ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो रियल लाइफ, चूँकि हमारी एप्लीकेशन में रियल लाइफ पे बनना होता है, तो रियल लाइफ के कामों को सारे अंजाम देना होता है, तो उसमें चूँकि इफ़ एल की ज़रूरत है, तो उसका सिंटैक्स क्या है कि इफ़ जो है ये कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है, और स्पीशीज़ इसका मतलब है। इसमें मैंने ये एक सिंटैक्स उठाया सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोड में आगे चलूँगी। तो स्पीशीज़ का मतलब है वो चीज़ जो आप मैच करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये कैट का मतलब है, कैट वो चीज़ है जिससे आप मैच करवाना चाह रहे हैं। ये दो जो कॉलम लगा हुआ है ये भी सिंटैक्स का हिस्सा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और एक न्यू बात जो पाइथन वालों को पता होनी चाहिए कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन का क्या मतलब है? लाइन को शुरू करने से पहले शुरू में कुछ स्पेसिस छोड़ देते हैं। अच्छा, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड, वो थी सिंगल लाइन इफ़ के अंदर। इफ़ के अंदर अगर मैंने सिंगल लाइन लिखना है, चूँकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ़ की बॉडी होती है, उससे पता चलता है कि ये 10 की 10 स्टेटमेंट इफ़ के अंदर रन होनी चाहिए। लेकिन पाइथन कहती है कि अगर आपने हर स्टेटमेंट के पीछे इंडेंटेशन को छोड़ा हुआ है, इफ़ से अंदर जो भी इंडेंट लाइन होगी वो इफ़ की बॉडी कंसिडर की जाएगी। अब ये क्या पर्पस से अंजाम दे रहा है, इस बात कता नज़र इस बात की हमने सिर्फ ये देखना है कि इफ़ की बॉडी कैसे बनेगी पाइथन में। तो ये बॉडी है इस टाइम, क्योंकि इसने इंडेंटेशन को बरकरार रखा हुआ है। अगर आपने एक न्यू लाइन स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्ट इस जगह से जहाँ इस टाइम आपको ये मेरा नज़र आ रहा है कर्सर। जो मेन बात आपको पता होनी चाहिए, इफ़ में अमूमन हम ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वैसे तो लॉजिकल ऑपरेटर भी इसमें यूज़ हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स भी, लेकिन चूँकि मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरी इस टाइम वीडियो देखने वाला बंदा या स्टूडेंट या बंदी बिगनर्स हैं, तो अभी सिर्फ मैं ये रिलेशंस बताऊँगी, ऑपरेटर्स बताऊँगी जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन का साइन है, ये लेस दैन इक्वल टू का साइन है, और बाकी सब जो है रिलेटिवली आप देख सकते हैं। चलिए कोड की तरफ चलते हैं। ओके, सबसे पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी। मेरे कर्सर में वो कीबोर्ड में खराबी है तो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ अपने। टुडे वी आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर पेट। मैं इफ़ की आपको समझाऊंगी पेट के एनालॉजी को यूज़ करके। तो पेट एक वेरिएबल बनाया है, उसमें एक इनपुट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, और इनपुट फंक्शन चूँकि पिछली वीडियोस में नहीं आया तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट के दरमियान में, यानी कि उसके पैरामीटर्स में हमने स्ट्रिंग पास करनी है जिस यूज़र को शो हो उसकी हेल्प के लिए। यहाँ तक रन करते हैं पहले। ओके, अगर मैं इसको चलाऊँ, कैट डाल लेते हैं इसमें, तो कैट, ओके, CAT कैट, हाँ ये ले रहा है इनपुट। आगे चलते हैं। इफ़, अब हमने इफ़ स्टेटमेंट का समझना है कि इफ़ को मैं किस तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर आप यूज़र ने अपना जो पेट दिया है वो इक्वल टू कैट है, ठीक है, तो चूँकि मेरे पास, मैं बता रही हूँ कि जो स्ट्रिंग के डालने के लिए ये हराब है, तो अगर यूज़र ने डाला है कैट है तो मैं समझ लेती हूँ कि वो जो है ना फाइटर है, उसमें फाइटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। You have fighting abilities
और अगर यहाँ से इंटरनेशनल, हाँ यहाँ से इंटरनेशनल ख़त्म करके मैंने अगला इफ़ लिखना है, ठीक है। इफ़ ये मेरी नया इफ़ स्टार्ट हो गया। इफ़ यूज़र ने शायद डॉग डाला हो, यूज़र डॉग का लवर हो, डॉग पालता हो अपने घर में, कुत्ता, तो हम लिखते हैं, इसका भी इंटरनेशनल का ख्याल रखना है कि उसकी जो वक्फा है वो पूरे का पूरा मैं बाकायदा आपको दिखाऊंगी। तो कुत्ता अमूमन लायल होता है, वफादारी के लिए मशहूर होता है। तो एक और जोक लिख लेते हैं कि आप लायल, अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है तो आप भी वफादार इंसान हैं जी। चेक करते हैं इसको रन करके, नई कंडीशन नहीं लिखते क्योंकि ये समझ तो आपको आ गया होगा। एंटर योर पेट नेम, तो मैं अभी भी कैट डालती हूँ। ओके, मैंने स्पेस डाली है तो उसने स्पेस को भी अंदर लिया, इसलिए एरर आया। मैं इसको नई लाइन में लेने की कोशिश करती हूँ इनपुट को, ताकि वो एरर ना आए, एरर लॉजिकल एरर आई है। स्टार्ट करते हैं, अगली लाइन में आ गया मेरा कैट हुआ है, तो मेरे में फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लायल बनूँ, तो मैं अपनी इनपुट चेंज करती हूँ। और डॉग, हाँ जी मैं लायल पर्सन हूँ जी। अच्छा, अब हमने अगर एल्स भी यूज़ करना, बल्कि पहले एलिफ यूज़ करते हैं। एलिफ नई चीज़ है पाइथन के लिए। तो इफ़ मैं यहाँ पैट को नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे, अब एज ले लेते हैं। तो एज लेती हूँ मैं यूज़र से, एंटर जो एज, मुझे वहाँ से बार बार इसलिए कॉपी करना पड़ रहा है कि मेरी जो डबल कोट्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, कीबोर्ड शॉर्ट्स हो गया मेरा। अच्छा, तो इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ओके, लेसर देन इक्वल टू 18 है, तो हम कहेंगे कि आप एडल्ट हैं जी, बालिग हैं आप। बस एक एनालॉजी है ना, मैं बस समझाना चाह रही हूँ आपको कि एलिफ का क्या पर्पज़ है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले वास्ता पढ़ चुका है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ एल्सिफ जहाँ यूज़ होता था बाकी लैंग्वेजेस में, वहाँ अब इफ़ और एलिफ का कम्बिनेशन आ चुका है। तो अब हम नई कंडीशन लिखते हैं। अगर आप 18 से बड़े हैं लेकिन 30 से छोटे हैं, तो आप कौन हो? आप यकीनन एक यंग इंसान हो। इंडेंटेशन हमारी ठीक होनी चाहिए, तो यंग पर्सन हो आप जी। चूँकि मैं एक और कंडीशन रखना चाह रही हूँ, शायद आप यंग ना हो, आप ओल्ड हो चुके हो या ओल्ड होने वाले हो, तो मैं कहती हूँ कि आप यू आर, अच्छा ओके, आपने अपने बढ़ापे में कदम रख दिया है, ठीक है। 50 की जब हाफ सेंचुरी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप बढ़ापे में कदम रख चुके होते हो। तो आगे हम एल्स लिख लेते हैं या फिर एक और कंडीशन लगा लेते हैं एलिफ की, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, या हमारी एनालॉजी कंप्लीट हो जाए कि हमने बुरा भी तो होना ही होता है। तो अच्छा, अगर आप 51 से बड़े हो और 100, 200, 300 आपकी एज है, तो आप ओल्ड हैं। मैं कहती हूँ यू आर ओल्ड, एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड इंजॉयबल होता है। एल्स, ये कंडीशन है निचोड़। अगर आप कुछ भी नहीं हो, ऊपर में कुछ भी नहीं हो, तो आप फिर हमने जो एक निचोड़ बताना होता है ना, लुबे लबाब, वो हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमने यहाँ एल्स में मुझे ये लिखना पड़ा, क्योंकि ऊपर मैंने कंडीशन गलत लिखती थी, वहाँ मुझे लिखना चाहिए था एज एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल करके मुझे बताना चाहिए था कि 10 साल से बड़े और 18 साल से छोटे हैं, और फिर एल्स में मैं बता देती। अच्छा, यहाँ कमेंटिंग का एक रूल आपको बता दूँ। मल्टीपल लाइंस को कमेंट इस तरह करते हैं, 3 डबल कोट्स दे के स्टार्ट करते हैं जी। इफ़ कंडीशन में आपने चेंजिंग कर लेनी है, मैं कॉन्स्टेंटली टिकट चला रही हूँ। तो एंटर योर एज, हाँ 20 एज है मेरी, लेट से। तो हाँ एरर आ गया। एरर क्या है, एरर को पढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। एरर है स्ट्रिंग और इंट का। ओके, मैं अपनी इनपुट को कन्वर्ट करती हूँ इंटीजर में। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप लेता है। आपको ये नई चीज़ें पता चली हैं 2-4 इस वीडियो में। यू आर यंग पर्सन, जी हम यंग पर्सन हैं। चलो मैं ओल्ड भी बन के देख लेती हूँ। तो एक और, एंटर योर एज 60। मैं ओल्ड हूँ और मुझे इंजॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ। ठीक है जी, इंजॉय करते हैं।
ओके, अब मेरे ख्याल में हमें असाइनमेंट की तरफ चलना चाहिए। तो हमारी आज की असाइनमेंट ये है, आपको पास करके इसको देख लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।